वेलकम टू माय चैनल एकता स्टडी सेंटर सुलेमपुर। बच्चों, अब तक हमने आपको रिलेशन और फंक्शन जो एनसीईआरटी 12th मैथ का पहला चैप्टर है उसमें सेकेंड एक्सरसाइज दूसरी वाली प्रश्नावली के 5 क्वेश्चंस इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा दिया है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 से सीखने की। तो आज हम लोग इस प्रश्नावली को पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसे ही पसंद करते रहिए और एक दूसरे के पास, अपने मित्रों के पास और जो आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी क्लासेस में हैं उनको वो वीडियो शेयर करिए और सभी लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमको कमेंट करिए, ठीक है? और लाइक जरूर किया करिए, हमको थोड़ा सा उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और वीडियो पूरा देखा करिए तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए इज इक्वल टू, ये सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में है एलिमेंट 4 5 6 7 एंड फंक्शन आपका दिया गया है ऑर्डर पेयर में 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक फंक्शन है जो ए से बी में है। हमें इसी फंक्शन को केवल ये शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। क्या है? 1 1 है। 1 1 मीन्स एक ही है, ठीक है? तो चलिए 1 1 प्रूव करते हैं। 1 1 प्रूव करने के लिए आपको बताया था हमने कि जब फंक्शन इस टाइप में ना हो, कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो यहाँ पे, है ना, तो ऐसे केस में तो x1 x2 b2 रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ऐसा कुछ मीजर करते थे हम लोग, मान लेते थे, लेट करते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपका ऑर्डर पेयर में फंक्शन दिया गया है, इसलिए ये वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे? सबसे पहले आप क्या करो, आप यहां देखो सेट ए है, सेट बी है। आप कोई भी क्वेश्चन हो इस तरह से मैप बना के सॉल्व करोगे तो बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। सेट बी में 4 5 6 एंड 7। अब फंक्शन कौन किससे रिलेटेड है? 1 4 से रिलेटेड है। 1 4 से रिलेटेड कर दीजिए, 2 5 से, 3 6 से। कर लिया? अरे यार, मेरा लेक्चर जो भी सुना होगा 1 1 का, वो कौन नहीं इसको बता सकता कि 1 1 नहीं है। ऐसा आपने बनाया नहीं कि आपको तुरंत दिख गया। यार, डोमेन के हर एलिमेंट यूज हुए हैं और एक एलिमेंट का एक ही इमेज बना हुआ है। हो गया 1 1, ठीक है? आप कुछ ऐसे इसमें लिख भी सकते हो कि f1 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू 5, f3 इज इक्वल टू 6। आप एक दो लाइन अपना आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो, ऐसे व्याख्या में हिंदी में भी लिख सकते हो। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपना इंग्लिश में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट का इमेज सेट बी में डिफरेंट बना हुआ है, ठीक है? और एक एलिमेंट का इमेज एक ही बना हुआ है। सो दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। क्लियर? और हिंदी भाषी जो बच्चे हैं वो इस तरह से लिख सकते हैं कि सेट ए के एक एलिमेंट का इमेज, प्रतिबिंब सेट बी में एक ही बना हुआ है और सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब फंक्शन में प्रयोग किए गए हैं। अतः ये फलन हमारा क्या है? 1 1 है, ठीक है? क्लियर? गुड। तो ये सब क्वेश्चंस बड़े आसान है, आप आराम से बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 1 1 ही प्रूव करना था, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए देखते हैं। ये इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन्टो और बाइजेक्टिव। हमें बेटा बताना है इसमें कि ये फंक्शन जो भी यहाँ दिए गए हैं दोनों पॉइंट में, ये फंक्शन 1 1 है, ऑन्टो है या बाइजेक्टिव है, कि 1 1 ऑन्टो दोनों है, ठीक है? जस्टिफाई योर आंसर।
अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो सिंपली बहुत ही इजी है, आप पहले पॉइंट को शो करो, ठीक है। फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है और ये फंक्शन पॉलिनोमियल में है, तो आप सिंपली लिख सकते हो लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स, है ना। आप मान लीजिए, और x1 x2 किससे माना जाएगा? डोमेन से माना जाएगा, रियल नंबर से। दो रियल नंबर है, उसके लिए केस मैंने क्या पढ़ाया था, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ fx1 करोगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 एंड 3 कैंसिल आउट, माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस 4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। यही केस तो चाहिए आपको 1-1 प्रूव करने के लिए। सो फंक्शन इज 1-1, अतः फलन आपका क्या है, एकैकी है, ठीक है। एकैकी तो हो गया। अब इसी को आंटो प्रूव करना है, तुम्हें चेक करना पहले कि आंटो है कि नहीं है। ये तो 1-1 का केस हो गया, 1-1 आंटो। चलो देखते हैं आंटो है कि नहीं है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, पहले आप फंक्शन को नोट कर लीजिए, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, और इस फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लीजिए और यहां से y की वैल्यू फाइंड करिए, कितना आएगा, x की वैल्यू फाइंड करिए। 4x को इस साइड ले जाएंगे तो इसको इधर ले आएंगे, 3 माइनस y इज इक्वल टू 4x एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस y अपॉन 4, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ये फंक्शन आंटो है कि नहीं, इसके लिए हमेशा मैंने पढ़ाया है एक मैप बनाओ। आंटो के केस में ज्यादा ये यूज करते हैं, क्योंकि जब तक फील नहीं करेंगे कोई फंक्शन आंटो है कि नहीं है, मजा नहीं आएगा। ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, फंक्शन R2 R है आपका। रियल नंबर मानना है तो हमने आपको बता रखा है कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, कोई पॉइंट में भी एक आध नंबर ले लो, 2.5, 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3, किसी को भी पॉइंट में ले सकते हो, क्योंकि रियल नंबर पॉइंट भी होता है और बिना पॉइंट वाले भी होते हैं। अब आप देखो y की कोई वैल्यू यहां से रख के देखो, क्या वो x की वैल्यू इसमें होगी कि नहीं होगी। कोई भी रख लो, मान लो -3 रख लेते हैं तो +3 कितना आएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 6/4 कैंसिल करोगे 1.3/2 1.5, ठीक है। क्या इसमें 1.5 है। तो मतलब माइनस में भी हम कोई नंबर रख दें, अगर 0 रख दे 0 तो 3/4 डिवाइड करेंगे, पॉइंट में समथिंग आएगा। तो पॉइंट तो है ही है यार, रियल नंबर में पॉइंट वाले भी होते हैं, बिना पॉइंट वाले भी होते हैं। तो इसमें से x की कोई भी, y की कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर दे, x की यहाँ हमें वैल्यू मिल रही है, इसलिए इस कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। और ऐसा हो गया, फंक्शन हमारा क्या हो गया, आंटो हो गया। आंटो मीन्स आच्छादी भी हो गया, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए ऐसे, जैसे आप बार बार लिखते थे कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर इन कोडोमेन, देयर इज x बिलोंग्स टू रियल नंबर इन डोमेन, ठीक है। कि जब y रियल नंबर है कोडोमेन में, तब वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि x भी रियल नंबर है इन डोमेन, ठीक है। सच दैट fx इज इक्वल टू, या अंडर द रूल भी लिख सकते हो, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, हेंस द फंक्शन इज क्या, आंटो, ठीक है। इसलिए फंक्शन क्या है, आंटो है। क्लियर समझे आप लोग, ठीक है। तो ये फंक्शन 1-1 भी हो गया, आंटो भी हो गया। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, द गिवन फंक्शन इज 1-1 एंड आंटो, गिवन फंक्शन इज 1-1 एंड 1-1,
and onto so 1 1 and onto so the function is बाइजेक्टिव। मैंने पढ़ा रखा है आपको पहले से कि जो फंक्शन 1 1 भी हो आंटो भी हो वो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी से आप ऐसे आप यहाँ अपनी भाषा में लिख देना यार। हिंदी वाले जितने बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले बड़े आसानी से लिख देना कि y का हर एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन रहा है, इसलिए ये फलन हमारा आंटो है, आच्छादी है। ठीक है, चूंकि फलन 1 1 है, आंटो है, यह यहां बिकॉज से आप स्टार्ट कर दीजिएगा। बिकॉज द गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड आंटो सो फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्लियर? तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, बड़े ही आसानी से आपने पहला पॉइंट दिखा लिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट। चलिए, सेकेंड पॉइंट भी बहुत ही आसान है यार। 1 1 है कि नहीं है देखते हैं। सेकेंड पॉइंट चेक करते हैं 1 1। तो 1 1 चेक करने का क्या रूल है? लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। अब अगेन 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 एंड 1 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। इन दिस केस you know that x1 is equal to plus minus x2. Why plus minus x2? Because it is real number. अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर गिवन होता तो आप प्लस x2 लिखते, रियल नंबर हो, इंटीजर हो, है ना, ऐसे केस में यहाँ प्लस माइनस x2। तो क्या आप x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हो? x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। आप ऐसे लिख दीजिएगा, माना x1 x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, fx1 fx2 के बराबर है, इक्वल रख के जब x1 x2 के बराबर नहीं होगा तो फलन 1 1 नहीं है। ठीक है, चलो आंटो चेक कर लेते हैं, आंटो है कि नहीं। आंटो के लिए मैंने बताया है आपको, सबसे पहले फंक्शन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस एफ एक्स किसके इक्वल होता है, y के, यहां से x की वैल्यू फाइंड करो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1। ठीक है, मैथ बना लो, इसमें रियल नंबर, इसमें रियल नंबर, -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ पॉइंट में भी लिखना चाहो लिख लो, 2.5 -3 -2 -1 0 1 2 2.5 3 4, कुछ भी लिख सकते हो ऐसे। अब बताओ यहां पे y की अगर हम -3 पुट कर रहे हैं तो -3 -1 -4। अब देखो यहां -4 आ गया, रूट के अंदर -4, x की वैल्यू रूट के अंदर -4 जब रूट के अंदर हो जाए तो रियल नंबर नहीं होता बेटा, इट इज ए इमेजिनरी नंबर। समझ लो सभी लोग ना, सभी को समझ में आ रहा है, इट इज अ इमेजिनरी नंबर। अब आप बताओ कि यहाँ आपका रियल नंबर था तो यहाँ इमेजिनरी नंबर कैसे आ जाएगा? तो नहीं आएगा। हाँ, आप 0 लेट कर लेते तो भी इमेजिनरी नंबर आता, 1 पे 0 आ जाता, 0 रियल नंबर हो जाता। ठीक है, इधर हो जाएगा सारे। तो 0 एंड नेगेटिव नंबर आप देख रहे हो कि इसका इमेज नहीं बनेगा, इसके किसी एलिमेंट का इमेज वो नहीं बनेगा। तो जब ये इमेज नहीं बनेगा तो इसका मतलब फंक्शन हमारा आंटो नहीं है। ठीक है, देख लो कैसे समझ सकते हो बेटा बड़े आराम से इसको आप। तो यहां क्या लिख दें, जब आंटो नहीं हो रहा है तो आप कोई एक एलिमेंट इसमें केवल दिखा ले जाओ कि वो इमेज नहीं है तो फंक्शन अपने आप आंटो नहीं होगा। तो लिख लो ऐसे, -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर इन इसमें
कोडोमेन, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x belongs to real number in domain such that fx is equal to 1 plus x square, hence function is not onto, इसलिए फंक्शन आपका onto नहीं है, because the function is, शायद मैंने विकास की मीनिंग इसके पहले वाले में मिस्टेक कुछ लिखा था बेटा, उसको देख लेना ध्यान से, इग्नोर कर देना उतना। बिकॉज द फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड या नाइदर 1 1 एंड नॉट ऑनटू, ठीक है, नाइदर 1 1 नॉट ऑनटू। So function is not bijective, क्लियर, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। यहां आप अपने आप बना के लिख लेना, मैंने जितना लैंग्वेज लिखा है आप अपने आप बना के लिख लेना बेटा, कि सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो जो कोडोमेन में है उसको फंक्शन में रखने पर डोमेन में कोई भी वास्तविक नंबर नहीं आ रहा है, काल्पनिक नंबर मिल रहा है हमें, इसलिए फंक्शन ऑनटू नहीं, आच्छादी नहीं है, ठीक है। चलिए सब लोग समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेट ए एंड बी बी सेट्स, ये दो समुच्चय हैं, सो दैट एफ ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए। एफ एक ऐसा फंक्शन है बेटा, यहाँ देखो अब तक आप लोग एक सेट देखते थे, वो रियल नंबर का सेट होता था, इंटीजर का होता था, नेचुरल नंबर का होता था, है ना, कुछ ऐसा होता था। लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये डोमेन है, और कोडोमेन क्या है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कैसा है, अगर ये ए क्रॉस बी है तो ये बी क्रॉस ए है, ये फंक्शन है हमारा, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब अगर हम फंक्शन में ए बी लिखते हैं तो हमें रेंज क्या मिलता है, बी ए मिलता है। इसी फंक्शन को हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑनटू प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम लोग 1 1 स्टार्ट करेंगे, तो 1 1 कैसे स्टार्ट करते हैं, चलो पहले देख लो फंक्शन क्या है। फंक्शन है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है, और ए और बी दो सेट्स हैं, और क्या है एफ ए बी रखने पे बी ए आ रहा है, आर पेयर। अब यहाँ सेट जो दिया गया है बेटा, ये कुछ आपको अपने हिसाब से मानना पड़ेगा। दो समुच्चय है, ये नहीं कहा है कि कौन सा है, कैसा है, क्या है, कुछ भी यहाँ पे आप इस समुच्चय में कोई एलिमेंट मान लो इसमें 1 2 3 मान लेते हैं, और इसमें 4 और 5 मान लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है इसको स्पष्ट कि ए क्रॉस बी क्या होगा। तो निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सबको आता है। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, क्लियर, गुड। नेक्स्ट बी क्रॉस ए, बी का ए में कार्टेशियन करो, 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3, गुड, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी क्रॉस ए। अब आपका फंक्शन कैसा है, चलो फंक्शन के लिए मैं थोड़ा सा यहां आपको दिखा देता हूं ऐसे बाई मैप। ए क्रॉस बी इसमें लिखना है डोमेन में, और कोडोमेन में बी क्रॉस ए लिखना है। जरा लिखो तो क्या है, 1 4 है, 1 5 है, 2 4 है, 2 5 है, 3 4 है, 3 5। नेक्स्ट बी क्रॉस ए में 4 1 4 2 4 3
5 1 5 2 5 3। अब आप देखो कि आपको प्रूव करना बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो बेटा देखो यहां फंक्शन कैसा है, फंक्शन ये कह रहा है अगर हम फंक्शन में ए बी लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है, बी ए मिलता है। गुड, चलो 1 4 रखते हैं अगर हम फंक्शन में तो हमें क्या मिलता है, 4 1। तो 1 4 की इमेज क्या बन जाएगी, 4 1 बन जाएगी। अगर 1 5 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 5 1 मिल जाएगा। ठीक है, 2 4 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, 4 2 मिल जाएगा। 2 5 रखेंगे तो 5 2, 3 4 रखेंगे तो 4 3 मिलेगा। ओ सॉरी, यहाँ 3 4 3 5 है। 3 5 रखेंगे तो 5 3 मिल जाएगा। ठीक है, यार इसको देख के कौन नहीं बता पाएगा, बता दो हमें। इस फंक्शन को देख के कौन नहीं बता पाएगा कि ये 1 1 है और आंटो है, दोनों है। देख लो, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज बना है। ठीक है, और डोमेन का हर एलिमेंट यूज भी हुआ है। ठीक है, और ये इसलिए 1 1 1 हो गया। आंटो क्यों है, क्योंकि बी क्रॉस ए का हर एलिमेंट यूज हो गया। बी क्रॉस ए का सेकेंड सेट का ऑल एलिमेंट्स जो भी है वो सब एक्स के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, कोई इसमें छूटा नहीं है इस फंक्शन के लिए। सो ये फंक्शन क्या है, 1 1 भी है और आंटो भी है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे इसको, आप अपना लैंग्वेज यूज कर देना कि डोमेन के हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में एक एक इमेज ही बना हुआ है, और चूंकि इसलिए फंक्शन 1 1 है। और ये कहना कि चूंकि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, इसलिए फंक्शन आंटो ही है। क्योंकि फंक्शन 1 1 है और आंटो है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्योंकि ये फलन इकाई है, आच्छादक है, इसलिए फलन इकाई और आच्छादक है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए रुक जाओ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। लेट n to n be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n belongs to n. State whether the function f is bijective, justify your answer. बेटा इसमें आप देख लो कि एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, वो है कि fn की वैल्यू n प्लस 1 by 2 है यदि n विषम है। क्या है, विषम है। और fn n by 2 है इफ n इज सम, इवन है। ठीक है, फॉर ऑल जो भी n है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमें इसी फंक्शन को अब प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो चलो बाइजेक्टिव के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले 1 1 प्रूव करते हैं। तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। 1 1 पहले 1 1 प्रूव करते हैं। तो 1 1 प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ ऑड और इवन में जब इस तरह का फंक्शन आ जाए तो पहले हम मान लें कि n1 n2, क्योंकि दो नंबर हमें मानना है फंक्शन के लिए, n1 n2 दोनों ऑड हो, फिर मान लें n1 n2 दोनों इवन हो, फिर मान सकते हैं n1 ऑड हो n2 इवन हो, फिर मान सकते हैं कि n2 ऑड हो, वो ये इसको n1 मान लें, n1 इवन हो और n2 ऑड हो। ठीक है, तो 4 केस बना सकते हैं, लेकिन 3 केस से ही आपका काम चल जाएगा। क्या, दोनों, ये दोनों ऑड, फिर ये दोनों इवन, एक और एक इवन से ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। तो इसमें क्या करेंगे, लेट क्या माने, x1 ही मानते हैं, x1 एंड x2 बी 2 और नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मान लेते हैं कि x1 x2 दो और नेचुरल नंबर्स हैं, तब क्या होगा, तब fx1 इज इक्वल टू fx2। सभी लोग पढ़े हो 1 1 की केस। अब ऑड है तब fx1 मतलब fx1
तो यहाँ हो जाएगा x1 प्लस 1/2 और यहाँ हो जाएगा x2 प्लस 1/2। 2 and 2 कैंसिल आउट, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, 1 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। दैट्स इट। आप जान रहे हो ये फंक्शन क्या आ गया इस केस में। इस केस में लिख सकते हैं फंक्शन इज 1 1। क्लियर। केस सेकेंड, चलो केस सेकेंड में क्या करना है, लेट x1 एंड x2 बी टू इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माना x1 और x2 दो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तब केस वही रहेगा बेटा, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो x1/2 इज इक्वल टू x2/2, 2 and 2 कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2। इन दिस केस आप क्या लिख सकते हो, फंक्शन इज 1 1। इस केस में भी फंक्शन क्या है, 1 1 है। ठीक है। थर्ड केस क्या करते हैं इसका, लेट x1 बी ऑड एंड x2 बी इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स लिख देना है यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स। तो फिर क्या हो जाएगा, केस क्या है 1 1 की, f(x1) इज इक्वल टू f(x2), ऑड, x1 ऑड है, विषम है, तो इस विषम वाला केस लेना होगा, x1 प्लस 1/2, x2 इवन है, तो इवन वाला केस में ये लिखना है x2/2, 2 and 2 कैंसिल आउट, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। क्या x1 इज इक्वल टू x2 आया। तो क्वेश्चन में आप देखो पहले ध्यान से, प्रूव क्या ये बाइजेक्टिव करना है कि इज नॉट बाइजेक्टिव लिखा है। मेरे ख्याल से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 आच्छादक है। ठीक है, तो क्या ये केस करेक्ट है, आप देखो क्या ये सही है। x1 क्या लिया आपने, x1 क्या लिया, ऑड लिया। ठीक है, x1 ऑड लिया, कोई भी आठ नंबर ले लो, नेचुरल में ले लो कोई आठ नंबर, मान लो हम मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, x2 इवन, कोई इवन ले लो, ऑड मतलब उसी करस्पॉन्डिंग, ऑड इवन का डिफरेंस तो हमेशा 1 होता ही है, 5 4 है ना। लेकिन क्या x1 x2 के सेम है यार, 1 2 ऑड इवन, 3 4 3 2 ले ले तो 3 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 आएगा, है ना। दो नंबर ऐसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन जो वो तो डिफरेंट नंबर्स है, उनका डिफरेंस तो 1 है, बट क्या 2 और 3 सेम है, 4 और 3 सेम है, 5 4 सेम है। 5 4 भी जब तक सेम नहीं होगा तब तक हमारा 1 1 नहीं होगा। इट मीन्स इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, ये 3 केस मैंने यहां बनाया, तीसरा केस है ना, केस यहां लिख दीजिएगा। और यार कोई केस नहीं है कि वो वाला केस है कोई, है ना, स्थिति 3। ठीक है, तीसरी स्थिति में आपने, हाँ चौथी स्थिति भी बना सकते हो ऐसे, क्या यहां लिख सकते हो x1 भी इवन एंड x2 भी ऑड, ये वाला इधर आ जाएगा, x1/2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1/2। डिफरेंस निकालोगे तो x2 माइनस x1/1, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो उस केस में भी फंक्शन 1 1 नहीं है। तो अब बताओ आपने क्या प्रूव कर लिया, आपने प्रूव कर लिया बेटा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब आप बताओ, जब कोई फंक्शन 1 1 ही नहीं है, क्या वो बाइजेक्टिव है बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब तक फंक्शन 1 1 है, 1 1 हो और आंटो हो, दोनों ना हो, तब तक वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता।
यहां हम इसी एक ही दिखा करके ले सकते हैं कि बिकॉज द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? बाकी आंटो भी तो बस इसी पे लिख दीजिएगा, ठीक है। आंटो अगर आप दिखाना चाहते हो कि आंटो है कि नहीं, तो चलो आंटो भी दिखा देते हैं, आंटो है कि नहीं। तो ये फंक्शन लास्ट में आपने देखा कि फंक्शन 1 नहीं है, बस फंक्शन 1 नहीं है, उसी के बेस पे ही हम लिख सकते थे कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं, चूंकि हमसे बाइजेक्टिव की बात कहा है, ठीक है। आंटो की बात कर लेते हैं। आंटो के केस में आंटो हम इस फंक्शन को कैसे दिखाएं, तो लेट n बी एनी नंबर मान लेते हैं कि n जो है हमारा वो कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है। कोई एनी नेचुरल नंबर लिख दीजिएगा, एनी नेचुरल नंबर। तो अब आप बताओ इस केस में अगर आप ऐसे मान लेते हो तो लेट n बी एनी नेचुरल नंबर, सो 2n माइनस 1 इज ऑड नंबर। रख के देख लो, कोई भी नेचुरल नंबर यहां रख दो, 2 ही रख दो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 5 रख दो, 2 5 जा 10 माइनस 1, चाहे और रखो, इवन रखो, कोई नंबर, एनी नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे। इट इज नॉट मैटर कि आपने इवन और रखा है कि इवन रखा है, यहाँ नहीं, यहाँ एनी नंबर आप रखो, ये आपको ऑड नंबर मिलेगा। जब आपको ये ऑड मिलेगा बेटा, तब आप बताओ यप 2n माइनस 1 क्या मिलेगा, f2n मिलेगा 2n माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 एंड 1 कैंसिल आउट, अगेन 2n बाई 2 इज इक्वल टू n, ठीक है। एंड 2n इज इवन नंबर, क्लियर। सम संख्या होगी, इन दिस केस जब n एनी नंबर है तो 2n इज इवन सम संख्या है। देन f2n इज इक्वल टू, f2n करोगे 2n बाई 2, 2 एंड 2 कैंसिल आउट n। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे हम ऑड ले चाहे इवन ले, इमेज जो आ रही है उसकी सेम आ रही है, ठीक है। कैसे? हमने हमेशा आंटो को पढ़ाते समय आपको ये बताया है बेटा, ये देखो, ये जरूर याद रखो, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। क्वेश्चन ने कह दिया था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। जरा हम यहाँ प्रूव करके आपको दिखाएं नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। जरा देखो बेटा, अगर आप 1 रखते हो, 1 क्या है, 1 इज ऑड नंबर। जब आप 1 ऑड रखोगे तो 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 1, 2 रखोगे 2 इज इवन, 2 बाई 2 1, क्लियर। अच्छा 3 रखोगे, 3 इज 3 प्लस 1 4 बाई 2 2, क्लियर। 4 रखोगे, 4 इवन, 4 बाई 2 2, समझ पा रहे हो। 5 रखोगे, 5 इज 5 प्लस 1 3, 6 रखोगे 3। ऐसे आप देखोगे जितना भी नेचुरल नंबर इधर जाओगे वैसे नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक चूंकि होता है, तो जो भी जाएगा यहाँ ऐसे मिलता जाएगा। तो क्या ये 1 1 था, बता दो 1 1 है। मैंने अभी इसके पहले प्रूव करके दिखाया सारे केस में, देखो है 1 1 नहीं है यार, ये मेनी 1 है, 2 एलिमेंट का। देखो मैंने सिंबल भी पढ़ा रखा है ना, क्लियर। ये 1 1 नहीं था, मैंने अभी प्रूव करके भी दिखाया। आंटो है कि नहीं है बता दो। इसी तरह से और आगे बढ़ता रहेगा, तो चूंकि इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं, तो क्या इसके सारे एलिमेंट इंगेज होते नहीं चले जाएंगे इनफाइनाइट तक, सारे एलिमेंट इंगेज हो जाएंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, आंटो हो जाएगा। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं था, 1 1 नहीं है, बट आंटो है, इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो सभी लोग ना, ठीक है। इसमें कुछ और केस भी आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर आर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर आर, ठीक है। समझ रहे हो ना सभी लोग, 1 1 क्यों नहीं है, आंटो क्यों नहीं है, ठीक है। देयर आर, यहां n बिलोंग्स टू n जो हम यहां लिख रहे हैं, यहां पे आप डोमेन भी लिख, को डोमेन लिख, ये डोमेन लिखिएगा बेटा, नहीं n बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर वो कोडोमेन वाला होता है, ब्रैकेट में चाहे लिख देते हैं कोडोमेन, ठीक है। देयर आर 2n-1 एंड 2n, ठीक है, सच दैट f 2n-1 एंड f 2n इज n, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सभी यहां 2n-1 एंड 2n इन डोमेन लिख दीजिएगा, इन डोमेन, कि जब हम डोमेन में से रखते हैं, क्योंकि हमने यहां रखा है, रखने वाली वैल्यू जो होती है वो डोमेन की होती है। जब हम रखते हैं जो हमें सेम मिल रहा है वो कोडोमेन में मिल रहा है। तो यहां जो हमने स्मॉल एन यूज किया है, इसको लिया है कि ये स्मॉल एन जब हमारा किसमें हो, कोडोमेन में हो, तो 2n-1 एंड 2n इन डोमेन, तो हमारा फंक्शन ये दोनों क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, n दे रहे हैं। हेंस f इज फंक्शन इज ऑनटो, ठीक है। तो आप लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज फंक्शन इज ऑनटो बट नॉट 1-1, ठीक है। सो द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, नॉट बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से आप लिख देना, और बाकी यूपी बोर्ड वाले भी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम कोई विषम संख्या या कोई सम संख्या लेते हैं तो हमें विषम या सम लेने पे दो एलिमेंट का एक इमेज मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शन हमारा 1-1 नहीं है। ऑनटो क्यों नहीं है, क्योंकि तो ये 1-1 नहीं, ऑनटो है, क्यों है, क्योंकि कोडोमेन का हर एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी नेचुरल नंबर का इमेज बन रहा है, ठीक है, ठीक, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, लेट a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1। ये पहला सेट ऐसा सेट है बेटा जिसमें सारे रियल नंबर है, केवल 3 नहीं है, और सेट बी ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है, केवल 1 नहीं है। और फंक्शन हमारा a टू b है, डिफाइंड बाई f(x = x - 2 / x - 3) इज f 1-1 एंड ऑनटो। क्या ये फलन हमारा 1-1 और ऑनटो है? जस्टिफाई योर आंसर। चलिए चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। इसका सोल्यूशन क्या है समझते हैं कायदे से। तो क्या है देखिए ध्यान से। लेट पहले हम 1-1 इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं 1-1 है कि नहीं। चलो 1-1, let x1 and x2 be two real numbers, and x1 x2 belongs to set A डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन जो है सेट ए में है, तो x1 x2 क्या है, वो सेट ए से बिलोंग्स करता है। मतलब ऐसी रियल नंबर में सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन 3 नहीं है उसमें, x1 x2 3 नहीं हो सकता। तब क्या है 1-1 की केस, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). नाउ x1 - 2, x1 - 3, x2 - 2, x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6 x1 x2 - 2x1 - 3x2 + 6। देखो बहुत सारी चीजें इसमें कर जाएंगी। 6 कर गया, x1 x2 कर गया, -3x1 इधर आएगा, +2x1 इधर, -3x2 +2x2। इसको सब स्टाइट करोगे तो -x1 एंड -x2।
माइनस माइनस कैंसिल आउट, x1 इज इक्वल टू x2, जो आप चाहिए था मिल गया। सो फंक्शन इज क्या है, 1 है, एकाएकी है, फलन हमारा एकाएकी हो गया। सब लोग समझ रहे हो ना? गुड। अब हम लोग क्या करेंगे, आंटो देखते हैं कि फंक्शन आंटो है कि नहीं। आंटो केस में मैंने बताया था बेटा कि जब आपका फंक्शन इस टाइप का दिया हो तो पहले फंक्शन को लिखो x-2 अपॉन x-3 और उसको y के इक्वल कर लो, ठीक है, और यहां से इसको x के फॉर्म में निकाल डालो। चलो xy माइनस 3y इज इक्वल टू x-2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। फिर xy माइनस x, इस 3y को उस साइड ले चलो, 3y माइनस 2 एंड x इज कॉमन, y माइनस 1, 3y माइनस 2। नाउ x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। कंफर्म? अब देखो बेटा x की वैल्यू क्या, y माइनस 1, y क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखाऊं। ऐसे आंटो के केस में हमेशा ये बना के थोड़ा फील कर लेते हैं, हमको बड़े आराम से समझ में आ जाता है और आप भी समझ जाओगे आराम से। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कैसी, रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट वाले सब, लेकिन 3 नहीं, -3 -2 -1 0 1 2, 3 नहीं लिखना है इसमें, 4 2 और 3.5 4 कुछ भी लिख सकते हो, 3 नहीं। ऐसे -3 -2 -1 0 1 नहीं इसमें लिखना। देखो सेकंड वाले में 1 नहीं रहेगा, 2 3 3.5 4 कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो अगर यहाँ 1 हो जाता बेटा y की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता, ठीक है, तो ये तो इस कंडीशन बनेगी हमेशा। और x की वैल्यू 3 क्यों नहीं थी, क्योंकि अगर x की वैल्यू आप यहाँ 3 रख देते बेटा, ये फंक्शन ही हमारा नॉट डिफाइन हो जाता, ठीक है। इसीलिए फंक्शन डिफाइन रहे, परिभाषित रहे, इसलिए x की वैल्यू 3 नहीं लेनी है। और y की वैल्यू हमें 1 इसलिए नहीं लेनी है कि y इज इक्वल टू 1 लेने पर वो किसी एलिमेंट का इमेज बनेगा ही नहीं, नॉट डिफाइन यहाँ आएगा। y इज इक्वल टू 1 ले लोगे, यहाँ पे y की वैल्यू 1 जब पुट करोगे तो x की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगा इधर, ठीक है। तो हम नॉट डिफाइन वाले एलिमेंट का इमेज थोड़ी बनाएंगे, वो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कोई भी नंबर यहाँ लिख लो यार, -3 -2 कुछ भी, 1 इसमें है नहीं। अब इसका मतलब चाहे जो नंबर हम यहाँ से रखेंगे इसमें, वो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और 3 नहीं आ सकता इसमें, 3 नहीं आएगा x की वैल्यू किसी भी कंडीशन में, चाहे जो वैल्यू इसमें से आप पुट करके आप लोग देख लेना रख करके, ठीक है। तो 3 नहीं आएगा, बाकी पॉइंट में आए, चाहे 1.5 आए, -1.5 आए, 2.33 आए, कुछ भी आए, रियल नंबर में सब होते हैं, ठीक है। तो हम इसको लिखे कैसे, इसको सब लोग समझ लो, इसको कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, फॉर y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह लो, या कौन सा सेट है वो, सेट कौन सा, B, ठीक है। देयर इज fx, नो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट B, देयर इज क्या, fx इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x-2 अपॉन x-3, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B, देयर इज x इज इक्वल टू क्या निकला है वैल्यू आपकी, 3y -2 अपॉन y -1 बिलोंग्स टू सेट A, such that fx is equal to x-2 upon x-3, hence f is क्या, आंटो। तो फंक्शन आपका 1 है और आंटो है, ठीक है। पूछा था क्या 1 है आंटो है, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा यस, फंक्शन इज 1 एंड आंटो, ठीक है। तो इस तरह से आपका
ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, वो 1 to 10 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया अपने 2 वीडियो में। 11, 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपसे आप उसको समझ लेंगे। ठीक है, आप सभी लोग हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दो। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आपको जो ना आए आप कमेंट में हमारे पूछ सकते हो। ठीक है, लाइक कमेंट करो और अपने दोस्तों को ये हमारा ये वीडियो शेयर भी